इस केस के बारे में अपन दो हिस्सों में बात करेंगे। पहला हिस्सा है बियर बाइसेप्स, रणवीर अलाबादिया। दूसरा हिस्सा है अपनी, पहले अपन लेंगे रणवीर की, उसके बाद अपन लेंगे खुद की। खुद की मतलब तेरी और मेरी, क्योंकि तेरी और मेरी सेम हिस्सेदारी है इसमें भाई। तू और मैं अगर इस देश के सिटीजन है तो तू और मैं इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। तो आज का वीडियो अगर आजू बाजू फैमिली है तो आई वुड सजेस्ट या तो ईयरफोन डाल के देख ले, या तो फिर रूम में जाके बैठ के देख ले, अकेले देख ले, क्योंकि थोड़ी सी गाली गलौज आज होने वाली है। आज की भाषा का प्रॉमिस मैं नहीं कर सकता और मैं करूंगा भी नहीं। रणवीर अलाबादिया ने अपने YouTube करियर चालू किया था, हाउ टू डेट वुमेन, हाउ टू बी अ मोर अट्रैक्टिव मैन, लड़कियां कैसे पटाए, अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड्स यूज कर रहा तो। और आज भी जाके अगर तू उसके चैनल पे ओल्डेस्ट वीडियोस पे सर्च करेगा, फर्स्ट वीडियो विल पॉप अप, फर्स्ट 2-3 वीडियोस विल पॉप अप। दिस इज द सेम गाय जो आज जाके हम लोग को हमारे धर्म के बारे में, हमारे स्पिरिचुअलिटी के बारे में सिखा रहा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को पॉडकास्ट पे बुला रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुला रहा है। रणवीर भाई, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है। आपने जो धर्म का जो फॉल्सिफाइड, कमर्शियलाइज्ड और बास्टर्डाइज एजेंडा जो स्प्रेड करवाना चालू किया है इंटरनेट पे, आपको इसके कितने पैसे मिले थे, किसने दिए थे, कब दिए थे, कैसे दिए थे, जीपे किया था, चेक दिया था, कैश दिया था, डीडी दिया था? दूसरा सवाल मेरा ये है, बी प्राक का अभी एक क्लिप वायरल हो रहा है जहां पे बी प्राक ने कहा था कि वी आर नॉट, आई एम कैंसलिंग द पॉडकास्ट, आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस इंटरव्यू बिकॉज ये हमारा देश का कल्चर नहीं है। बी प्राक, मेरे को तेरे से भी एक सवाल, हिपोक्रेट आदमी, मेरे को एक बात बता, जब अतुल सुभाष का केस आया था तभी तेरा कल्चर का कहा गया था, दैट वाज अ कल्चरल स्टेटमेंट। ये हमारा हिंदुस्तानी कल्चर नहीं है, यह क्या है ही नहीं हमारा कल्चर। वर्बेटिम बी प्राक के शब्द है। बी प्राक सर, मेरे को आपसे एक बात पूछनी है, जब अतुल सुभाष का केस अभी हुआ था, जस्ट रिसेंटली, a few weeks ago, a few months ago, आपका स्टेटमेंट किधर था? आपका छोड़ बाकी के सारे सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, पॉलिटिशियंस, कहाँ थे तुम्हारे स्टेटमेंट्स? मेरे को वो जानना है। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे तुम रेप कर सकते हो, तुम्हें अलाउड है। मैं आज जाके नीचे किसी का रेप कर सकता, लेकिन मैं लड़का हूं तो मैं छूट जाऊं। मैं आज जाके नीचे किसी को छू सकता हूं, लेकिन मैं लड़का हूं तो मैं छूट जाऊं। मैं आज जाके पब्लिक में मास्टरबेट कर सकता हूं, लेकिन मैं लड़का हूं, थोड़ी सी सजा होगी मेरे को, लेकिन मैं छूट जाऊं। हम इंटरनेट पे कितना भी फॉल्सली झगड़ा कर ले कि नाउ डेज द लॉज आर गियर्ड टुवर्ड्स वुमेन, और होने भी चाहिए, क्यों ना हो भाई। तेरे घर पे मां नहीं है, बहन नहीं है, हम सारे के सारे गलत मुद्दे पे झगड़ा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अतुल सुभाष का केस कुछ हफ्ते चला, उसके बाद सब भूल गए, सारे यूट्यूबर्स आ गए, सबने छापा अपने व्यूज, इंस्टाग्राम आए, सबने अपने व्यूज छापे और सब निकल गए आगे। दे हैव मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। दिस इज फकिंग इंटरनेट कल्चर। और ये इंडियाज गॉट टैलेंट के साथ भी यही होगा। तो 6 बार अगर पेज अपना रिफ्रेश करेगा ना तो यूट्यूब विल स्टार्ट रिकमेंडिंग अदर थिंग्स टू यू। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट स्क्रोलिंग हेडलाइन कल्चर इज। हर साल इंडिया में होते हैं 30,000 रेप। ये 2022 और 2023 की स्टैटिस्टिक है। 2024 की तो स्टैटिस्टिक आएगी, अभी तक तो आई नहीं है। और कॉमन सेंस मेरे को ये बोलता है कि ये नंबर सिर्फ थोड़ा सा और ऊपर गया हुआ है, थोड़ा या बहुत, बट कम तो नहीं हुआ है और सेम तो नहीं है, डेफिनेटली सेम नहीं। ये वो देश है जहां पे हमारे गॉडेसेस हैं, जहां पे हम नदी को मां मानते हैं, जहां पे हम एक गाय को मां मानते हैं, बट एक्चुअल में जो किसी की मां है। एक तेरे को मैं थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूं, इट्स नॉट एक्चुअली अ थॉट एक्सपेरिमेंट। अपने घर पे जब तू जाएगा ना आज काम के बाद, या अगर अभी तू घर पे है, तो जरा अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी दादी, अपनी नानी, तुम्हारे घर पे जो काम कर रही है वो औरत, तुम्हारे बिल्डिंग में जो काम कर रहे हैं वो औरत, तुम्हारे नेबर्स, तुम्हारे फीमेल फ्रेंड्स, सबसे पूछो, एक मेरे को ऐसी औरत दिखा दी है देश में जिसको बचपन में किसी ने छुआ नहीं, इनअप्रोप्रिएट। एक मेरे को ऐसी औरत दिखा दी है देश में जो कभी मोलेस्ट नहीं हुई है, जिसको कभी ईव टीज नहीं हुआ है, जिसपे कभी रेप अटेम्प्ट नहीं हुआ है, जिसपे कभी रेप नहीं हुआ है। उसके लिए मैंने कभी अफरो नहीं देखा। इंडियन न्यूज मीडिया अनदर किंग हिपोक्रेट। इन लोगों को खाली टीआरपी चाहिए भाई। 2 दिन से मैं चैनल, कौन सा चैनल का नाम भूल गया, बहन के लोड़ो, शर्म कर लो, कैसी सरकार है ये भाई? When was the last time जहां पे तूने सड़क पे कुछ गलत होते हुए देखा है और तूने रोका है वो चीज? और अगर तूने किया है तो दैट्स गुड ऑन यू। तेरे को कोई मेडल तो नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज अ नॉर्मल थिंग, एवरीवन शुड डू दिस। हम लोग की कलेक्टिव अक्ल है ना, जो कलेक्टिव आईक्यू है ना, हर सुबह को तेरी और मेरी आईक्यू 6 बजे हकते हुए निकल जाती है पीछे के द्वार से। रणवीर ने जो बोला वो बोल के निकल गया। ये एपिसोड 1-2 महीने पहले शूट हुआ था बाय द वे। अगर किसी ने इंडियाज गॉट टैलेंट देखा है तो तुमको मालूम है हर महीने एक एपिसोड आता है। ये एपिसोड 1-2 महीने पहले शूट हो चुका है, वो निकल गया है अपने काम पे। समय रैना निकल चुका है, किधर तो टूर पे है, इफ आई एम नॉट मिस्टेक। आज हम लोग ये क्लिप्स देख के ये झगड़ा कर रहे हैं, एंड बात समय रैना फैला नहीं रहा, रणवीर अलाबादिया फैला नहीं रहा, बात मीम पेजेस फैला रहे। मीम पेजेस मेक दिस बुलशिट नॉर्मलाइज्ड। और मेरे को रणवीर तो पसंद भी नहीं है भाई, मुझे पता भी नहीं कि मैं वीडियो बना क्यों रहा हूं। इट्स नॉट अबाउट रणवीर, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। लाइक आई सेड, ये आदमी जो लड़कियां कैसे पटाए ऐसे वीडियोस बनाता था, आज धर्म का जो वेव है वो राइड करके, एजेंडा पुश करके पैसे कमा रहा है। मेरे को तो आई डोंट इवन लाइक हिम। वो तो ब्लेटेंटली कंटेंट चोरी करता है भाई। उसकी जो पूरी की पूरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली स्टोरी थी वो किसी अमेरिकन यूट्यूबर से उठाई हुई है। स्टोरी हूबहू है भाई।
वर्ड टू वर्ड जॉन लेनन के कोट्स उठा के इंटरव्यूज में छाप देता है भाई। मेरे को उसकी पब्लिक से पूछना है एक्चुअली, मेरे को रणवीर से खुद की कोई क्वेश्चन नहीं है। आई एम सॉरी, ये वीडियो थोड़ा हैप-हैज़र्ड है क्योंकि आज का कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। ये एक्सटेम्पोर है पूरा, ये पूरा का पूरा इम्प्रोवाइज्ड है। मैं आई डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट, इट्स जस्ट अ फकिंग बर्निंग फ्रस्ट्रेशन इन मी। देखो देख, पेट्रियोटिक और जिंगोइस्टिक होने में बहुत फर्क है। तुम हर चीज को ये नहीं बोल सकते ये कल्चर 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 कल्चर। अरे जो सबसे ज्यादा कल्चर कल्चर करते हैं अपनी बीवी को जाके खुद मारते करते, अपनी बेटियों को बाहर जाने से रोकते हैं। तुम्हारा कल्चर अगर इतना ग्रेट है तो तुम कुछ करो उसके बारे में। जब कुछ गलत हो रहा है तो प्रश्न उठाओ उसके बारे में। देश में इतने मुद्दे हैं, इंडिया गॉट रिलेटेड पे बात चल रहा है 2 दिन से, न्यूज चैनल तक पहुंच गया है बात, मेन स्ट्रीम मीडिया। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा है तो समझ जाने का कि बात अभी हद से आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं ना, ये साले कौवे हैं। कौवे भी नहीं है, मैं इनको वल्चर बोलूंगा, वल्चर। ये वल्चर है भाई। इनको कोई जख्मी दिखा तो ये चीर फाड़ देंगे, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनके पेट भरने चाहिए, इनके वॉलेट भरने चाहिए। ये जो आजकल इंटरनेट पे हो रहा है ना इंडिया गॉट रिलेटेड का, ये कुछ भी नहीं है, टीआरपी का सीन है बस, और कुछ भी नहीं है। ये सारे न्यूज चैनल्स को मालूम है कि यूट्यूबर्स को कवर करेंगे तो बहुत साले ऐसे बहुत इस देश में जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के पूरा दिन खाली कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ये सब देखेंगे तो इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता ये कौन सा एजेंडा स्प्रेड कर रहे हैं। जो भी एजेंडा ये लोग जिस एजेंडा से उनको सबसे ज्यादा टीआरपी आएगी वही एजेंडा स्प्रेड होगा। 30,000 रेप होते हैं इस देश में हर साल। 2023 का नंबर है ये, 2024 का तो अभी तक आया भी नहीं। 30,000 रेप होते हैं। कहाँ है ये सारे न्यूज चैनल्स का एक्साइटमेंट और पैशन रेप रोकने के लिए? लास्ट टाइम कभी इस देश में किसी का भी पैशन दिखा था किसी रेपिस्ट को फांसी लगाने के लिए? कब दिखा था? हम सब जुड़ गए बस रोबोट के माफिक। हाइव माइंड बोलते हैं ना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अरे ये सब लोग इसके बारे में बात करते तो मैं भी कर लूंगा। सब लोग इसके बारे में सोच रहे तो मैं भी सोचूंगा। सब लोग का कोई ना कोई ओपिनियन है इसके बारे में तो मैं भी ओपिनियन दे दूंगा। लेकिन जो चीजें सच्ची में मैटर करती है, जिसके बारे में तुमको ओपिनियन देना चाहिए, उसके बारे में किसी का ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि सबकी साले की गांड फटती है। क्योंकि अपना कल्चर ही वही है ना। जो करना है बंद कमरे के पीछे करो भाई, सड़क पे मत करो। रेप करो, बीवी का रेप करो, गर्लफ्रेंड का रेप करो, सबका रेप करो, उसके बारे में बात मत करना। तुम कर लो, बात मत करना। कितने रेप केसेस है कंट्री में जो अभी भी जाते हैं अनडॉक्यूमेंटेड, जिनकी कभी कोई केस फाइल नहीं होते? ऐसे कितने विमेन हैं जिनका रेप हुआ है, पुलिस स्टेशन गए हैं, उनका मजाक उड़ाया गया है, उनको बोला गया है कि वापस हमें दिखाओ कि उसने रेप कैसे किया, कहाँ तुमको टच किया। ये हिंदुस्तानी सभ्यता जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में वो बीपराग आगे बात करती है। बीपराग भाई, मेरे को आपसे भी एक सवाल है भाई, मेरे को एक बात बताना, जब तुम्हारे बाल झड़े थे तब तुम्हारा भेजा भी झड़ गया था क्या साथ में? तुम साले कल्चर की बात करते हो। तुमने कभी अपने साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ के कभी कोई कल जोक्स नहीं क्रैक किए? देखो भाई, प्रॉब्लम ये नहीं है कि रणवीर ने क्या कहा। मैं बताता हूँ इस देश का क्या एक्चुअली है। ये देश का साला, ये जिस देश में, आई एम सॉरी, एक मैं कुछ बात बोलने वाला हूँ और अगर किसी को हर्ट हो तो हर्ट हो भाई। इफ यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड, यू आर प्रोबेबली द प्रॉब्लम। जेन्युइनली बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, पेट्रियोटिज्म और जिंगोइज्म में बहुत फर्क होता है। पेट्रियोटिज्म वो होता है कि नहीं, मैं अपने देश से प्यार करूंगा तो अगर कुछ गलत हो रहा है कि मैं इसके बारे में बात भी करूंगा, हायर अथॉरिटीज को मैं क्वेश्चन भी करूंगा। और जिंगोइज्म वो होता है कि तूने बोल कैसा दिया मेरे देश के बारे में, तूने बोल कैसा दिया मेरे कल्चर के बारे में, तूने कैसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। मेरा थ्योरी ये है कि जिस भी देश में, जिस भी कल्चर में, सिविलाइजेशन में प्लेसेस ऑफ एजुकेशन से ज्यादा अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो गए तो खत्म है भाई। क्योंकि फिर रिलीजन देन स्टार्ट्स ऑपरेटिंग ऑन फियर। बिकॉज फिर जो धर्म होता है ना, वो धर्म मर जाता है। धर्म का कोई हाथ नहीं है। फिर वो फियर का बिजनेस। व्हेन देयर इज हाइपर रिलीजन, तभी नार्सिसिज्म ब्रीड हो। क्योंकि फिर सबको लगता है कि जो मेरे को सब मालूम, असली जिंदगी में किसी के में दम नहीं है कुछ करने को। जैसे मैंने कहा, कभी तूने रेप होते हुए देखा है, सेक्सुअल असॉल्ट होते हुए देखा है? तेरी फट के हाथ में आ जाएगी भाई, 4 दिन सोएगा नहीं। इट्स अ फकिंग ब्रूटल सीन। मैं देखा हुआ है सेक्सुअल असॉल्ट होते हुए, मैं देखा हुआ है लड़कियों को मार खाते हुए, या इवन आदमी मार खाते हुए मैं देखा हुआ। मैं ऐसे झगड़ों में इन्वॉल्व हुआ हूँ। फट के हाथ में आ जाएगी तुम्हारे लिए बोलना बहुत ईजी है सोशल मीडिया पे। तो उसने जोक मार दिया, उसको पकड़ो, जेल भेजो उसको। मैंने आई डोंट लाइक रणवीर, मुझे नहीं पसंद है। वो कौन आर्टिस्ट है भाई? वो चोरी का माल बेचता है। वो उसमें बोलने का गिफ्ट है, इसके लिए लोग देखते हैं उसे। एनी पर्सन विद लिटिल बिट बेसिक फिल्म मेकिंग नॉलेज कैन टेल यू कि भाई साहब पूरा टाइम कैरेक्टर प्ले करता है। आई डोंट इवन लाइक हिम, लेकिन उसका हक क्यों छीनूं मैं? जस्ट बिकॉज आई डोंट लाइक हिम, उसका मतलब ये नहीं कि मैं मार दूं बेचारे को, उसका हक छीन लूं, गला काट लूं, मुंह घोट लूं। ये कैसी बात हुई भाई? पसंद तो मेरे को बहुत चीज नहीं है, पसंद तो तेरे को भी बहुत चीज नहीं है, बट तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी और का हक छीनने का। अपने को अभी क्या हो रहा है ना, मीम पेजेस कंट्रोल कर रहे हैं। अभी तो न्यूज भी कंट्रोल नहीं कर रही है अपने को। न्यूज तो अभी भी बुड्ढे लोग को कंट्रोल कर रही है। अपने जो यंग क्राउड है ना, अपने को भी मीम पेजेस कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारे के सारे मीम पेजेस तुमको बताते हैं कि भाई नहीं, तू ये सोच, तू ऐसा सोच, तू वैसा सोच। फिर ये वही मीम पेजेस है तो बाद में जाके रेप जोक्स बनाते दूसरे लड़कियों के ऊपर। क्यों भाई? तुमको रेप जोक्स बनाना अलाउड है, लेकिन रणवीर सिंह ने सेक्स और माँ बाप एक ही इसमें बोल दिया तो बहुत बड़ा इश्यू है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई हैव रियलाइज्ड कि उसने जो कहा वो प्रॉब्लम नहीं, जिसने कहा वो प्रॉब्लम। बंदा जो धर्म और स्पिरिचुअलिटी पर वीडियोस बनाता है, उसने कैसे बोल दिया?
अगर ये सेम जोक कोई और मारता ना वो पैनल पे, फॉर एग्जांपल अगर समय मारता तो इतना कोई अप्रोच नहीं होता, क्योंकि समय का ब्रांड ही वो है। रणवीर का ब्रांड ही नहीं है वो, उसका ब्रांड अलग है। उसका ब्रांड है सीरियस कॉन्वर्सेशन। क्या आपने कभी अपनी मौत के बारे में सोचा है? सब सोचते हैं भाई, उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बोलते हैं। आगे क्या, जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, ये तो मेरे को रोज होता है। तो क्या मेरे को कोई आके मेडल बनाना चाहिए क्या? रोज रात को बैठ के सिगरेट भुगते भुगते ऊपर टेरेस में मैं सोचता हूँ कि भाई एलियंस आएंगे, कब आएंगे, है तो सही। और मेरे को ऐसा लगता है एलियंस तो ओशंस के अंदर से आएंगे, तो क्या आप तो क्या चाटने लगेंगे मेरे? व्हाट डू आई एक्सपेक्ट? ये तुमको लगता है कि ये कोई जीनियस क्वेश्चंस है क्या? ये कोई आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस है क्या, जो 400,000 सालों से लोग ये क्वेश्चंस पूछते आ रहे हैं? Anybody with a little iota of self awareness asking the same questions. पर एक बंदा है जिसने पब्लिकली पूछ लिया तो सब लोग अभी उसकी वाहवाही कर लेंगे। ये देखो ना, ये देश की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। ये वो देश है जहां पे भगवान सब जगह है, सिवाय यहाँ पे भैंस। जिस नदी को तूने माँ बोला उस नदी में जाके थूक रहा है, तू कचरा फेंक रहा है, केमिकल्स जाके वहीं पे गिर रहे हैं, और फिर वहीं पे जाके तुम नहा भी रहे हो। ये वो देश है जहां पे गाय माता है, लेकिन फिर उसका दूध चोरी किया जाता है उसके बच्चों से। उसका बछड़ा किडनैप किया जाता है, बाजू में बांधा रहता है ताकि वो अपनी माँ का दूध ना पिए। फिर वो दूध हमें आता है, हम वो चाय में पीते हैं। चोरी का माल। ये वो देश है जहां पे बीफ और बफ थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड भी है। ये है मुद्दा। एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, टेक्नोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सॉरी फॉर द चेंज इन एंगल एंड चेंज इन कैमरा। सॉरी, मेरा बैटरी खत्म हो जाएगा, ये पुराने कैमरा का बैटरी खत्म हो जाएगा, यही होता है। ये आज की वीडियो ना फ्रस्ट्रेशन में निकली है, तो आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। मेरी बैटरी बहुत कम थी, मैं पता नहीं अभी चार्ज पड़ा है मैंने। एनीवे, कहा था मैं, हाँ, इस देश में कभी भी तू न्यूज चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे प्रॉपरली ऐसा साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं होगा। वही घिसी पिटी चीजें चल रही है 4 सालों से। हमारी हिस्ट्री क्या थी, हम भगवान कौन से थे, हम ये कौन से थे, हम अबे हो गया भाई 1000 साल पहले। ना तू जिंदा था तभी, ना मैं जिंदा था तभी, ना तूने इस देश की हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया, ना मैंने इस देश की हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया है। नहीं है। एंड एज फार एज दिस मीमर्स आर कंसर्न, तू भी साले पालतू कुत्ता ही है। तुम लोग साले पैसे खा के ऑडियंस की जो ये है ना, ये स्वे करने की कोशिश करते हो। यू आर टेलिंग पीपल व्हाट टू थिंक, हाउ टू थिंक, व्हाई टू थिंक, फॉर व्हाट? फॉर सम किन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव गॉटन फ्रॉम दिस पॉलिटिकल पार्टीज और फ्रॉम पीपल हु आर ट्राइंग टू पुश एन एजेंडा। रणवीर के घर पुलिस पहुंच गई थी। क्यों पुलिस क्यों पहुंची भाई? ऐसा क्या कर दिया उसने? किसी को मारा स्टेज पे, किसी का मर्डर किया, किसी का रेप किया, किसी को रेप थ्रेट दिया? उसने एक क्वेश्चन पूछा जो उसका था भी नहीं। लाइक आई सेड, वो है ही चोर, साला फ्रॉड आदमी है वो। मैं तो उसकी साइड भी नहीं ले रहा, मैं उसकी हक की साइड ले रहा हूं। वो उसने फिट इन करने की चक्कर में, क्योंकि उसको पता है वो उसका डेमोग्राफिक नहीं है, वो उसका क्राउड नहीं है, लेकिन वो है पीपल प्लीजर, पिक मी वाला एटीट्यूड। ओ लुक एट मी, आई एम सो वाइज, आई एम सो स्मार्ट। वो उसने फिट इन करने की कोशिश की और अपना जो ब्रांड इमेज है उससे कंप्लीटली ऑपोजिट कुछ बकचोदी कर। अबे कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था वो जोक का। वो जोक का कोई कॉन्टेक्स्ट हो। रणवीर, आई थॉट यू आर अ स्मार्ट गाय, you're fucking dumb bro, you just blurted out some gibberish bullshit. तो yeah, I am not taking anyone's side in this video। ना रणवीर की साइड ले रहा हूँ, ना इंडिया की साइड ले रहा हूँ, ना वो जिसको क्वेश्चन पूछा गया था उसकी साइड ले रहा हूँ, ना अपने कल्चर की साइड ले रहा हूँ। मैं इक्वलिस्ट हूँ भाई। I hate everybody equally। कुछ गलत हो रहा है तो I fucking hate you, वहां गलत हो रहा है fucking hate you, यहाँ गलत हो रहा है fucking hate you। जब मैंने गलत चीजें की थी अपनी लाइफ में, fucking hated me also। I am not saying I am right, I am saying I am my biggest critique, and I think everybody should be like that। Critique yourself so you don't have the energy and time to critique other people। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन की लेवल बढ़ती जा रही है लोगों की। You can see it। जो सेंसिबल लोग हैं वो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि जब इंटेलिजेंट लोग बात करते हैं, जब ये बिकॉज देख, इंटेलिजेंट लोगों की संख्या बहुत कम है लेकिन चूतियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो जब कुछ इंटेलिजेंट लोग बात करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो इतने लाखों में ना कि वो लोग चुप करा देते हैं, उसको ओवरशैडो हो जाता है। एमएलए, हाँ, रेपिस्ट, उसको सीट मिल गई थी। लेकिन तुमको ये इससे इशू है, रणवीर अहमदाबादिया से इशू है कि उसने सेक्स जोक कैसा मार लिया, बिकॉज उसका ब्रांड इमेज वो नहीं है। यही होता है जब एजुकेशन नहीं पहुंचता ना, बेसिक एजुकेशन, तब यही होता है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है ही नहीं है कंट्री में। हमको लगता है कि नहीं, वो उसका ब्रांड नहीं है तो वो उसके बारे में बोल ही नहीं सकता, कुछ बात ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? एक इंसान को बॉक्स में बिठाना जरूरी है क्या पूरी जिंदगी? कि नहीं, तेरा करियर ये है तो तू सिर्फ इसी के बारे में एक्सपर्टीज अपना झाड़, बाकी कुछ बोल मत इधर। तेरे को क्यों लगता है विराट कोहली क्यों भागा इस देश से भाई? लोग अपनी रियलिटी भूलने के लिए कॉमेडी देखते हैं, और अभी अगर तू कॉमेडी में भी मोरालिटी ढूंढेगा तो सबसे बड़ा चुतिया तू है भाई, कॉमेडियन नहीं। वो अपना काम कर रहा है, लेटेंट का काम ही है वो शॉक वैल्यू पे कॉमेडी करना। आई थिंक अपने को वीडियो बंद करना चाहिए, क्योंकि मैं चलते जाऊंगा और इट इज ओनली गोइंग टू गेट मोर विदाउट फिल्टर फ्रॉम हियर। सो आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना है तो करो। अगर किसी को बुरा लगा है तो लगाओ, बुरा लगना भी चाहिए, जब तक बुरा नहीं लगता ना तब तक कुछ चेंज नहीं होता लाइफ में।